हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं यूजीसी नेट पेपर 1 में आपको टीचिंग की बेसिक नॉलेज दे चुकी हूं और आपको करा चुकी हूं लेवल्स ऑफ टीचिंग, एजुकेशन के बारे में, टीचिंग के बारे में और लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। तो मैं 3 से 4 क्लास आपको दे चुकी हूँ। ज़्यादा ही क्लासेस हैं उसमें, थोड़ी छोटी छोटी क्लासेस हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 के नाम से, हैंड रिटन नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं उसमें। तो आज मैं उनसे रिलेटेड ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने वाली हूँ। इसमें पीवाईक्यूज भी अवेलेबल होंगे और आपके एमसीक्यूज भी होंगे, तो दोनों की ही प्रैक्टिस आपकी साथ के साथ हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 जो है यूजीसी नेट की, हम नेक्स्ट क्लास आपके नोट्स के थ्रू लेकर आएंगे, जिसमें पहले मैं आपको सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, फिर मैं 1-2 टॉपिक पूरा होने के बाद फिर से मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आऊंगी। तो प्लेलिस्ट आपको, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, नोट्स भी होंगे, स्ट्रेटजी भी होगी, वो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन जितना भी मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड है, उनको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द बेसिक पैराडिग्म इन क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग में बेसिक पैराडिग्म क्या होते हैं, बेसिक चीज़ें क्या होती हैं जो पढ़ाई, जो क्लासरूम टीचिंग में ज़रूरी होती हैं। बेसिक पैराडिग्म क्या है? लर्निंग पैराडिग्म है, इंस्ट्रक्शनल पैराडिग्म है, या बोथ ए एंड वी है, या देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सच पैराडिग्म। देखिए, दोनों ही जरूरी हैं। लर्निंग पैराडिग्म भी होते हैं क्लास में और इंस्ट्रक्शनल पैराडिग्म भी होते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर होगा ये होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, लर्निंग पैराडिग्म और इंस्ट्रक्शनल पैराडिग्म दोनों ही होते हैं, यानी कि सीखना भी होता है और इंस्ट्रक्शंस भी देनी होती है टीचर के द्वारा, और स्टूडेंट लर्निंग कर रहे होते हैं। पैराडिग्म क्या होते हैं और इसके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास में दूंगी, जब भी मैं आपको नोट्स के थ्रू क्लास दूंगी। तो यहाँ है इसका आंसर बोथ ए एंड बी। द प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम ए गुड टीचर इज़ टू हैव। जो प्राइम रिक्वायरमेंट होती है अच्छा टीचर बनने के लिए, तो उसमें क्या चाहिए टीचर को? जेन्युइन इंटरेस्ट चाहिए टीचिंग में, या फिर नॉलेज चाहिए स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, या सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए, या गुड एक्सप्रेशन चाहिए? बताइए, एक गुड टीचर के लिए सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, पहली रिक्वायरमेंट तो एक अच्छे टीचर के लिए वही होगी कि उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज हो। जब तक उसको अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना नहीं आता तो एक्सप्रेशन गुड का क्या करेंगे, जेन्युइन इंटरेस्ट का क्या करेंगे टीचिंग में, जब उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी। ये स्टूडेंट को कंट्रोल करना, ये तो बिल्कुल नेगेटिव टर्म में ही चला जाता है, इसको तो हम एलिमिनेट कर ही देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट नॉलेज। नंबर सी इज सब्जेक्ट नॉलेज। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू। यहाँ पूछा गया है नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है स्टेटमेंट कि टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट, कि टीचिंग सिर्फ एक आर्ट है। टीचर्स कैन बी ट्रेंड ओनली, टीचर को सिर्फ ट्रेंड होना चाहिए। टीचर्स आर बोर्न, टीचर जन्मजात होते हैं। तीनों ही गलत है। क्या है? तीनों ही गलत है। टीचिंग आर्ट भी है, टीचिंग साइंस भी है। टीचिंग ये नहीं है कि जो टीचर्स हैं वो सिर्फ ट्रेन किए जाते हैं, टीचर्स सिर्फ ट्रेन नहीं किए जाते, टीचर खुद एक्सपीरियंस से भी आते हैं। टीचर को इंटरेस्ट भी होता है पढ़ाने में, सब्जेक्ट नॉलेज भी होती है। टीचर्स बॉर्न नहीं होते, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट तो है ही है। टीचर्स खुद बनते हैं लर्निंग के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, इंटरेस्ट के थ्रू, ठीक है, और क्वालिफिकेशन के थ्रू टीचर बनते हैं। तो टीचर सिर्फ बॉर्न नहीं होते। तो ये ऑल ऑफ द एबव, तीनों ही जो स्टेटमेंट हैं तीनों ही गलत हैं। तो आंसर हो जाएगा नंबर डी। इसके बाद है फोर्थ, द मोस्ट डिजायरेबल स्किल ऑफ ए टीचर इज टू। जो टीचर की स्किल है, मोस्ट डिजायरेबल स्किल क्या होनी चाहिए टीचर में? सबसे ज़्यादा जरूरी स्किल टीचर की कौन सी होनी चाहिए? मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर से, कि स्टूडेंट्स वो समझ जाएं जो भी टीचर कह रहा है। क्या ये स्किल होनी चाहिए? आंसर आपको पता है कि यही है। कवर द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, की जो कोर्स है उसको कवर करा दें, जो सिलेबस है। या कीप स्टूडेंट्स रिलैक्स्ड वाइल टीचिंग, पढ़ाते समय ना बच्चों को बस रिलैक्स रखें, आराम से बच्चे रहें, आराम से समझें। कीप हायर अथॉरिटीज़ इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्लास एक्टिविटीज़, क्लास एक्टिविटीज़ के बारे में जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो चेयरमैन हैं, उनको बताएं। क्या आपको लगता है कि ये मोस्ट डिज़ायरेबल स्किल होती है टीचर की? नहीं, टीचर की मोस्ट डिज़ायरेबल स्किल है कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स उसे समझ पाए, यानी कि नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है नंबर 5, जो लेवल के बारे में है, मैच लिस्ट वन विल लिस्ट सेकंड। तो ये मैच करने हैं। देखिए, जो पहले से इसमें आंसर ये मार्क लगे हुए हैं इनको इग्नोर कीजिएगा, ये पहले के मार्क्स हैं। तो मेमोरी लेवल के मेन प्रोपोनेंट कौन है? मैंने पढ़ाए हैं आपको तीनों ही लेवल के मेन प्रोपोनेंट कौन है। तो मेमोरी लेवल के जो प्रोपोनेंट हैं, यानी कि जिन्होंने मेमोरी लेवल दिया है, जिनने सपोर्ट किया है, बताया है, वो है हार्वर्ड,
अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं मॉरिसन और रिफ्लेक्टिव लेवल के हैं हंट। तीनों बिल्कुल राइट ही आंसर ही दी हुई एक दूसरे के साथ, तो आंसर हो जाएगा नंबर ए का 1 है, बी का 2 और सी का 3 है। आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है नंबर ए। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। यहाँ डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग का सीक्वेंस पूछा गया है। सीक्वेंस क्या है? पहले कौन सा लेवल आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है। तो अगर आपने ये लेवल पढ़ लिए है तो आपको पता ही होगा, पहले मेमोरी लेवल आता है, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है लेवल का। ए इज द राइट आंसर। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, that is which of the following is an adequate variable teaching learning process। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि जो खुद पे डिपेंड है, जो दूसरों पे डिपेंड नहीं है, तो वो है टीचर। टीचर क्या है? टीचर इंडिपेंडेंट मटेरियल है। टीचर खुद बल्कि स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है, सिलेबस को कंप्लीट कराता है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? स्टूडेंट, जो कि टीचर पे और सब्जेक्ट पे डिपेंड है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज्ड बाय ईच अदर, कि कौन सा मेथड एक दूसरे के साथ यूज्ड बाय ईच अदर, एक दूसरे के साथ यूज़ किया जाता है। एनालिटिकल सिंथेटिक या सिंथेटिकल एनालिटिक या ओनली एनालिटिकल या ओनली सिंथेटिक। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है। देखिए जो मेथड्स हैं ये आएंगे आपके वैसे ब्लूम टैक्सानॉमी में, पर मैं आपको बता देती हूँ। एनालिटिकल में क्या होता है कि पार्ट्स को ना अलग अलग कर दिया जाता है। आपको कोई सब्जेक्ट को पढ़ना है तो पहले आप उसको एक पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और उसकी स्टडी करेंगे। सिंथेटिक में क्या होता है, उन सभी पार्ट्स को जोड़ दिया जाता है और जोड़कर एक अलग आप अपनी एक स्टडी बना लेते हैं, एक अलग सॉल्यूशन खोज लेते हैं। तो ये जो होता है ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे मेथड यूज़ किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल एंड सिंथेटिक। ठीक है। इसके बाद है नंबर 9, दैट इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो इसमें भी देखिए ये भी मेन प्रोपोनेंट है टीचिंग मैगजीम्स के। मैंने भी टीचिंग मैगजीम्स नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन मैं ये क्वेश्चंस आपको टीचिंग मैगजीम्स जब पढ़ा लूँगी तब भी दे दूँगी। तो ये है फ्रॉम होल टू पार्ट। किसने दिया है? मेन प्रोपोनेंट कौन है? होल टू पार्ट के। होल टू पार्ट का मतलब है कि पहले सारी चीज़ें जान लो, फिर उसको पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसको पढ़ो डीप में। तो ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने दिया है। सेल्फ स्टडी का डेल्टन देते हैं और ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस का मॉन्टेसरी एंड फ्रोवेल देते हैं। तो ये टीचिंग मैगजीम्स हैं। नेक्स्ट क्लास मेरी टीचिंग मैगजीम्स के बारे में ही होगी। ठीक है, लेवल्स के बाद में। इसके बाद में तो इसका आंसर क्या हो जाता है? तीनों ही सही है। तो ए का 1 है, बी का 2 है और सी का 3 है। आंसर इज नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म। जो इफेक्टिवनेस है टीचिंग की वो किस टर्म में यहाँ पर जज की जाती है? इफेक्टिवनेस कोर्स कवर हो गया, या स्टूडेंट का इंटरेस्ट अच्छा है, या लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, या यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लास। किससे आप ये लेंगे कि जो टीचिंग है वो इफेक्टिव है, वो अच्छी है? तो भाई लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं तो इसी टीचिंग को तो आप कहेंगे कि ये अच्छी टीचिंग है। तो नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर 3 लेवल ऑफ टीचिंग। तो 3 लेवल ऑफ टीचिंग कौन कौन से हैं इनमें से? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या पेडागॉजिकल लेवल ऑफ टीचिंग। कौन से हैं 3 लेवल? तो 1, 2 एंड 3। तीनों ही लेवल हैं टीचिंग के, 1, 2 एंड 3। तो आंसर इज नंबर ए। इसके बाद नंबर 12 अब है क्वेश्चन नंबर 12। इन एम्फेसिस इन मेमोरी लेवल टीचिंग इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। मेमोरी लेवल की अगर हम बात करें, जो टीचिंग है उसमें क्या क्या होता है मेमोरी लेवल में? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़, जो विचार होते हैं और आइडियाज़ होते हैं, क्या उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनको आपस में इकट्ठा किया जाता है। सीइंग ऑफ रिलेशनशिप एमंग फैक्ट्स, फैक्ट्स के अमंग जो रिलेशनशिप है क्या वो पहचानी जाती है? बिल्कुल नहीं। इतनी नॉलेज नहीं होती मेमोरी लेवल के बच्चों को कि रिलेशनशिप देख पाएँ फैक्ट्स के बीच में, कि जैसे 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं देख पाते। सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन टू इनेबल क्विक रिप्रोडक्शन। सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन दी जाती है। सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन मतलब जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस तरीके से जो आता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे बच्चे लर्न करते हैं ना, तो सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है। ऐसा तो नहीं है टी फॉर ट्री कह दिया फिर ए फॉर एप्पल आया। इसके बाद क्या क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है मेमोरी लेवल में? बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये 4 तो नहीं होगा,
टू भी नहीं होता। और इसके बाद मास्टरी ऑफ कंसेप्ट, सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स, जो मास्टरी आ जाती है कंसेप्ट्स की, जो फैक्ट्स के जो कंसेप्ट्स होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उनको सीक्वेंस करने की मास्टरी आ जाती है, तो बिल्कुल ये भी आ जाती है। मास्टरी का मतलब ये नहीं सब्जेक्ट मास्टरी आ गई, जैसे फैक्ट्स को सीक्वेंस करने की, ABCD 1 2 3 2 2 4 2, इस तरीके से मास्टरी आ जाती है सीक्वेंस में लाने की। सेग्रीगेटिंग वन फीचर फ्रॉम अनदर, एक दूसरे के फीचर्स को, जो स्टडी का फीचर होता है, जो किसी टॉपिक का फीचर है, उसको अलग अलग कर पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो पहले एलिमिनेट कीजिए। एलिमिनेट में देखिए सेकंड नहीं है, तो जिसमें भी सेकंड है ना, पहले तो आप वो हटा दीजिए। सेकंड हमने हटा दिया। अब देखिए कि फोर्थ भी नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग तो मेमोरी लेवल के बच्चे नहीं कर पाते ना, तो 4 हटा दीजिए। तो 4 इसमें सेकंड भी हट गया, यानी कि ये भी नहीं है, सी भी नहीं है, और 4 ये भी नहीं है। तो आंसर क्या बचा? आंसर क्या बचा हमारा? नंबर बी। तो नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब एक बार ध्यान दीजिए 16 क्वेश्चन पे, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लेवल्स इज क्लासरूम एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट। जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है और वो ओपन और इंडिपेंडेंट कब होता है, कौन से लेवल में होता है? हम पढ़ चुके हैं वो किस में होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल में। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्लासरूम एनवायरनमेंट ओपन और इंडिपेंडेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो अब नेक्स्ट क्लास होगी जो कि हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगी टीचिंग के मैगजीम्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग्स, ब्लूम टैक्सानॉमी के बारे में। वो सब पढ़ने के बाद फिर हम उनसे रिलेटेड इसी तरीके से प्रैक्टिस MCQs करेंगे। ठीक है, MCQs की भी क्लास आपको 2 या 3 नोट्स की क्लास के बाद आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीके की क्लासेस देखने के लिए लाइक कीजिएगा वीडियो को और कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू सो मच।